प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर आप सबके अपने YouTube चैनल रवि सर आरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम आप सबके लिए जितने भी साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसका वर्दी बैच में आपका स्वागत है। आज दोस्त हमने वर्दी बैच के अंतर्गत एसएससी जीडी में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 या 25 में पूछे गए हैं यानी जो पिछले साल आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन जो एक एग्जाम में मान लीजिए 20 क्वेश्चन आता है दोस्तों, 20 क्वेश्चन में बेस्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। क्लास दोस्त मंडे से लेके सैटरडे तक होगा, जिसमें 3 क्लास चलेगा दोस्त और 3 क्लास चलेगा बिहार टीचर का। ठीक है, तो इस बैच में दोस्त हम लोग सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में डील करना है, कैसे एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को बनाना है। तो जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपका पल पल के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्त। पर डे दोस्त यूट्यूब पे आपको 8 बजे सुबह वीडियो मिल जाएगा, अपकमिंग में भी वीडियो मिलेगा दोस्त, जाके आप देखते रहिएगा। ठीक है, बैक टू बैक मिलेगा दोस्त। प्रतिशत हम फाउंडेशन बैच के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्वांट बैच रहेगा दोस्त, जीरो से लेके हीरो तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए वर्दी बैच हम शुरुआत करते हैं दोस्त। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए दोस्त, वर्दी बैच। जो भी साथी नए हैं हर एक मित्र और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो एसएससी जीडी की दोस्त तैयारी कर रहे हैं। आपका पहुंचाना हर एक स्टूडेंट के पास आपका काम है दोस्त। पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्त, सीधे दिमाग में छपने वाला क्वेश्चन। एक बार में क्वेश्चन का सुपड़ा साफ, बार बार पढ़ने की कोई कंसेप्ट जरूरत नहीं पड़ेगा। इतने बार हम प्रैक्टिस करा देंगे यहाँ पे, इतने बार कि आपको घर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। यही पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन मैथ में हो जाएगा। बाकी आप जो विषय आ रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा थोड़ा, हर विषय दोस्त इंपॉर्टेंट है। आइए पहला क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है दोस्त। यदि आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती इस वजह से कर देते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि इसको कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन को कोई a बटा b लिखने लिखता है कि 7a लिखा है तो लिखता है a बराबर का हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। इस तरह के सॉल्व करने लगते हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। आपका सिलेक्शन कब होगा? जब सही रणनीति के साथ आप एग्जाम में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए सही रणनीति क्या हो जाएगा दोस्त, जब भी दोस्त आपका संख्या दिया है, यदि 7a = 6b = 12c है तो ए बी सी का मान आपसे दोस्त पूछ रहा है। जब भी दोस्त इक्वल में दिया है तो आपको क्या पूछ रहा है आपसे? ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है। तो जब ए निकालने की बारी आएगी दोस्त, आपको ए निकालना होगा तो ए को ढक लेंगे, बाकी दोनों को गुना कर देंगे। ए को ढक लेंगे, बाकी दोनों को गुना कर देंगे। बी और सी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 12 गुना 6, बर्छक कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र? 72। जब हमें बी निकालना होगा दोस्त, जब हमें बी निकालना होगा तो बी को यहाँ ढक लेंगे, बाकी दोनों को गुना करेंगे तो बरसते कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ 84 हो जाएगा। जब सी निकालने की बारी आएगी दोस्त, जब सी निकालने की बारी आएगी तो सी को ढक लेंगे हम, ए और बी को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 42। कटने वाला रहेगा तो इसे मित्र हम लोग कटा देते हैं, कटने वाला रहता है तो इसे क्या करते हैं? कटा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 से कटेगा दोस्त कितना हो जाएगा? बरछक 72, 6 से कटेगा 14 7 84, 6 से कटेगा तो 7 हो जाएगा, 6 7 42। तो 12 रेशियो 14 7 किस ऑप्शन में दिया है दोस्त? 12 14 7 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बता दीजिए। बोलो मित्र, सब तो क्लियर है कंसेप्ट सारे लोग को? विनोद क्लियर है? तो चलिए छापिए इस कंसेप्ट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आसान क्वेश्चन भी लिए हुए हैं कि आसान क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं तो सारा हार्ड क्वेश्चन यदि हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो सारे लोग नहीं बना पाएंगे दोस्त। सारा हार्ड एक ही दिन नहीं हम पढ़ेंगे, एक सेट वाइज पढ़ेंगे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है करें एक कक्षा। कितना कक्षा दोस्त?
कर एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है दोस्त? 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु कितना होता है दोस्त? 23 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु कितनी वर्ष है दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। ये एवरेज का बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्त। शिक्षक की आयु कितने वर्ष है? इस क्वेश्चन को आप मौखिक भी बना सकते हैं, बशर्ते आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो क्वेश्चन में मित्र आपका बोला हुआ है, क्या क्वेश्चन में बोला है? क्वेश्चन में आपका मित्र बोला हुआ है, क्या क्या बोला हुआ है? देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 48 जब स्टूडेंट है ना दोस्त, उसका एवरेज कितना दिया है आपका? 48 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट दोस्त? 48 स्टूडेंट, जिनका एवरेज आपका दिया है दोस्त 22 दिया है। यस या नो बोलिए। कह रहे हैं कि यदि हम व्हाट्सएप टीचर को भी इसमें हम सम्मिलित कर लेते हैं, इसे प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं दोस्त, तो 48 गुना क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 1056। तो कह रहे हैं कि यदि हम टीचर की भी आयु को सम्मिलित इसमें कर लेते हैं तो एज क्या हो रहा है दोस्त? टीचर की आयु को हम सम्मिलित कर रहे हैं, यानी 48 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर सम्मिलित करते हैं तो ये एवरेज 22 से बढ़ के कितना हो जाता है दोस्त? 23 हो जाता है। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा दोस्त? स्टूडेंट और टीचर मिला के, स्टूडेंट 48 है, टीचर एक शामिल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? 49। 49 गुना 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 1127। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? आपसे पूछ रहा है कि टीचर की आयु कितनी है। तो यहाँ 48 जो स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना दिया है? औसत टोटल कितना है दोस्त? 1056 है, अब प्लस 1 टीचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त? 1127। तो आपको इसमें से घटा लीजिएगा तो 1 टीचर कितना निकल के आ जाएगा दोस्त आपका? यहाँ 56 में क्या जोड़े कि 1100 हो जाएगा दोस्त। तो यानी 56 में आपको जोड़ना होगा 40 4 44, ये 27 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 71। जोड़ने के बाद टीचर का एज कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 71 वर्ष। 71 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का फुल डिटेल मेथड हुआ दोस्त। यदि इसे शॉर्ट में भी बनाना चाहे तो आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे दोस्त? आइए समझ लीजिए। शॉर्ट में दोस्त बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आइए समझ लीजिए। कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट कितना है दोस्त? 48 स्टूडेंट है, जिनका एवरेज दिया है दोस्त आपका 22 दिया है, सॉरी 22 दिया, 23 नहीं 22 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यदि हम टीचर के भी, आपको भी हम सम्मिलित कर लेते हैं तो एवरेज एक वृद्धि हो रहा है। तो एवरेज दोस्त एक वृद्धि होने का मतलब ये हुआ दोस्त कि हर स्टूडेंट एक बढ़ रहा है दोस्त। तो टोटल 48 स्टूडेंट है दोस्त, टोटल 48 स्टूडेंट है और एक बढ़ जा रहा है दोस्त। कितना स्टूडेंट? 49 तक बढ़ रहा है दोस्त। कितना बढ़ रहा है दोस्त? तो 49 बढ़ जाएगा एक एक करके। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 का 1, 4 2 6 1 7 71। 71 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर भी दोस्त एवरेज 49 हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है दोस्त। तो टीचर भी एक बढ़ रहे हैं, सारा का एवरेज कितना हो जा रहा है दोस्त? 23 हो जा रहा है। तो 48 स्टूडेंट का एक दिया जा रहा है और टीचर तो ऑलरेडी दोस्त एक्स्ट्रा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 71। 71 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो मौखिक आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के में चलते हैं हम लोग दोस्त। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। प्रतिशत का ये जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या भाई प्रतिशत के इस क्वेश्चन में बोला है? कह रहे पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 60% वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय केवल 12% ही बढ़े। कह रहे कि मट से व्यय केवल हमें कितना बढ़ाना है? 12% ही बढ़ाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि कीमत क्या हो रहा है दोस्त? वृद्धि हो रहा है। कीमत वृद्धि होगा, जब बैलेंस रखना होगा तो खपत को क्या करना है दोस्त? कम करना है आपको। यहाँ खपत थोड़ा सा ही बढ़ाना है दोस्त, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है मित्र, खपत आपको थोड़ा सा ही बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है दोस्त? आपको केवल 12% ही बढ़ाना है। आइए समझिए इस क्वेश्चन को, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कीमत 60% बढ़ रहा है दोस्त, मूल्य। तो 60% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा दोस्त? 3 अब बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3/5 यानी कीमत क्या हो रहा है दोस्त? 5 से बढ़ के 3 एक्स्ट्रा हो जा रहा है।
कीमत की हम लोग बात करते हैं, कीमत कितना होता है दोस्त, कीमत 5 से बढ़ के 3 8 हो जा रहा है दोस्त। कीमत का हुआ दोस्त 5 से बढ़ के 3 एक्स्ट्रा 8 हो गया। कह रहे कि हमें खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि व्यय हमें दोस्त केवल 12% ही बढ़े। व्यय कितना बढ़े दोस्त, 12%। तो 12% यदि हम वृद्धि करते हैं दोस्त तो कितना हो जाएगा, 112/100 हो जाएगा। जब इसका फ्रैक्शन लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 28 अब बटा 25, यानी 25 से कह रहे हैं कि मार्च से 28 बढ़ा लीजिए, यानी 3 बढ़ाइए, ज्यादा मत बढ़ाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, आपको जितना बढ़ाना है खर्चा करना है करो। तो व्यय कितना हो जाएगा दोस्त, आपका व्यय पहले दोस्त 25 कर रहा था बंदा, अब कितना करेगा दोस्त, 28 करेगा। कितना करेगा दोस्त, 28 करेगा। जब हम व्यय को कीमत से भाग देंगे दोस्त, जब हम व्यय को कीमत से भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका खपत आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, खपत आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 25/5 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो 28 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। 28 बाटा कितना हो जाएगा मित्र, आपका 8 हो जाएगा। जब ये कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 एकम 1, 4 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 7। अब तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो खपत का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त, 5 दूनी 10, 7 एकम 7 है, 7 एकम 7 यानी 10 रेशियो 7 आ गया। पहले दोस्त वो 10 रुपया खपत कर रहा था, अब कितना करना होगा दोस्त, खपत 7 करना होगा, तभी दोस्त हम बैलेंस 12% ही केवल बढ़ा पाएंगे। तो कह रहे कि मार्ट से खपत में कितना प्रतिशत हमें कमी करना होगा। खपत पहले हम 10 कर रहे थे, दोस्त 7 करेंगे तभी हम केवल 12% ही बढ़ा पाएंगे। तो दोस्त खपत क्या करना होगा दोस्त, 10 से 7 करना होगा, यानी 3 की खपत में कमी करना होगा दोस्त। कितना से दोस्त, 10 से। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 गुना 10 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 30। यानी खपत को हमें क्या करना होगा दोस्त, 30% कम करना होगा, तभी दोस्त हम केवल 12% बढ़ाएंगे, तभी दोस्त हम 60% का मुकाबला कर पाएंगे। जो 60% कीमत बढ़ा है दोस्त उसका मुकाबला कर पाएंगे दोस्त। जब व्यय को हम केवल 12% बढ़ाएंगे तो खपत को क्या करना होगा दोस्त, 30% हमें कम करना होगा। क्लियर है कंसेप्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, हर एक मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो एसएससी जीडी के दोस्त तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्त आगे। कोई क्वेश्चन है? आइए दोस्त एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये जो CISI का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, बहुत समय ले लेते हैं, लेकिन आपको समय नहीं लेना है दोस्त। कैसे कम समय में क्वेश्चन को डील करना है, आइए समझा देते हैं। पहले क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि नितिन के पास 1617 रुपया है, उसने अपने बेटे प्रवीण और ऋषि में बांट दिया और उसे कहा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेश करें। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 वर्ष और 18 वर्ष बाद समान राशि मिलती है, तो नितिन और प्रवीण को कितने रुपए दिए थे? नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए थे दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो जब भी पैसा का बंटवारा होगा दोस्त, जब भी पैसा का बंटवारा होगा तो किस पे होगा, 18 वर्ष निकल रहा है तो 18 वर्ष पर निकाल रहा है। ठीक है, रेट कितना है दोस्त, 10% है। तो सबसे पहले आपको रेट का फ्रैक्शन ले लेना है दोस्त, रेट का फ्रैक्शन ले लेना है। रेट 10% है दोस्त, इसका फ्रैक्शन कितना होगा दोस्त, 10, 1/10 हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त, 1/10। कितना हो जाएगा मित्र, इसका फ्रैक्शन आपका 1/10 हो जाएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10 से समान हर साल कितना बढ़ेगा दोस्त, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा दोस्त, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये देखिएगा दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17 वर्ष और 18 वर्ष बाद मिल रहा है, उससे कितना रुपया टोटल मिल रहा है दोस्त, 1617 रुपया। कितना मिल रहा है दोस्त, 16 से 17 मिल रहा है। तो देखिए 10 से समान कितना हो रहा है दोस्त, आपका 11 मिल रहा है। 10 रुपया यदि हम लगाते हैं
तो अगले साल कितना मिलेगा दोस्त, 11 मिलेगा। ये 10 और 11 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 21 यूनिट। 21 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट्सएप टोटल उसे 1617 रुपया है। कितना दोस्त, 1617 रुपया है। कितना दोस्त, 1617 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्त, कटाएंगे 21 से, 21 से कटेगा तो 21 साथे कितना होता है दोस्त, 147। 21 साथे 147, बचेगा 13 1 14, फिर 147 हो जाएगा, 7 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा तो 77। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा दोस्त, 77। 1 यूनिट का मान 77 आ गया तो 10 यूनिट का मान यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 770। 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा तो 8, 847। 847 847 कह रहे नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए। नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए। प्रवीण कौन है दोस्त, प्रवीण बाद वाला है, तो बाद वाला रेशियो हो जाएगा दोस्त 847 रुपया दिया, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है दोस्त, इसे एक बार 2 बार समझ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जब भी पैसा का बंटवारा होगा दोस्त, जो फ्रैक्शन हम निकालेंगे उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेशियो में, उसके बाद आपका दोनों का निकल के आ जाएगा। जिनको जिसका पूछ रहे हैं आप उसका लगा सकते हैं, ठीक है। आइए चलते आगे, नहीं समझ में आइएगा और आगे क्वेश्चन ले लेंगे। आपका इससे रिलेटेड आया होगा तो 1-2 क्वेश्चन बता देंगे जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को जो कर देगा उसे मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा आपको। आइए इस क्वेश्चन को करिए। आइए गोलाकार लड्डू, राम लड्डू भाई करिए इस क्वेश्चन को, बताइए आंसर। अरे राम लड्डू भाई खिलावन जी बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कर एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार लड्डू है, ठीक है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, अब बताइए। कह रहे कि एक बड़हन सा लड्डू है दोस्त, इसी में से छोटे छोटे कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। आइए भाई बनाया जाए, हम लोग कितने लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू होता है तो किस आकार का, सर्कल के तरह, यानी गोलाकार होता है। तो गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, गोला का आयतन, गोला का आयतन, आयतन क्या होता है दोस्त, गोला का आयतन होता है, एक गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन यही होता है, लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं कि त्रिज्या कितना है दोस्त, पहले 7 सेंटीमीटर है। कितना है तो 7 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ बड़े गोले लिखते हैं दोस्त, यहाँ बड़े वाले गोला रहेगा, आगे का रहेगा दोस्त आपका छोटा गोला रहेगा। छोटा गोला यहाँ रहेगा, ओहो छोटा यहाँ रहेगा। तो बड़े गोले का 4/3 पाई आर कितने हैं तो 7 × 7 × 7। छोटे वाले के लिए दोस्त पाई 4/3 पाई आर कितना हो जाएगा दोस्त 3.5 है। तो 3.5 × 3.5 × 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 10 × 10 × 10 यानी 3 जीरो बैठ जाएगा। अब पाई यहाँ का हो जाएगा दोस्त, पाई का मान 22/7, यहाँ का हो जाएगा दोस्त 22/7 हो जाएगा गुना। ठीक है, ठीक है या नहीं ठीक है बताइए मेरे को। यहाँ तक कहीं किसी को डाउट है तो बताइए। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पर रख दिया है दोस्त और कुछ हुआ नहीं है। पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्त 22/7, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा। 35 को कटाएंगे 7 से तो 5 हो जाएगा, इस 7 से कटाएंगे ये भी 5 हो जाएगा, इस 7 से कटाएंगे ये भी आपका दोस्त 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 25 से कटाएंगे 100 को तो कितना हो जाएगा दोस्त 40 हो जाएगा। 2500 का 1 जीरो बैठेगा, इससे कटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा।
तो ये गोले की संख्या यानी n का मान यहाँ लिख लीजिए दोस्त, यहाँ लिखना है तो n लिख लीजिए यहाँ पे, गुना n कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है दोस्त, ए में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को? तो बताइए। राधिका जी क्लियर है? श्याम किशोर, चंदन भाई कंसेप्ट क्लियर है आपका? आपको भाई सारे लोग को क्लियर है? तो आगे चले, आइए। सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर है तो आइए आगे चलते, इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्त। ये कैसा क्वेश्चन है दोस्त आपका, पढ़िए, आइए पढ़िए दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाइए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका। कह रहे कि राजेश्वर ने एक कार्य 12 दिन में और विक्रम ने 6 दिन में तथा टाइगर ने 15 दिन में कर सकता है। वे सभी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य को कितने दिन में पूरा होता है, कार्य कितने दिन में पूरा होता है? ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्त। इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए। बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी हो या एमटीएस हो या एसएससी जीडी हो, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग करते हैं क्लियर। कैसे क्लियर होगा दोस्त, आइए समझिए, आइए समझिए मित्र, समझिए। पहले हम जैसे टाइम एंड वर्क करते थे वैसे ही दोस्त हम पहले तीनों का क्षमता निकालेंगे। तो कह रहे कि राजेश किसी काम को कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 12 दिन में। यहाँ राजेश लिख देंगे, काम को कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 12 दिन में। क्लियर। विक्रम को काम के लिए भेजा तो कितने दिन में किया दोस्त, 6 दिन में किया। और टाइगर को काम पर हम भेज रहे हैं तो काम कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 15 दिन में कर रहा है। 12, 6 और 15 का एलसीएम आप ले लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त आपका, ये 60 हो जाएगा। 12, 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा मित्र, 60 हो जाएगा। ये 60 का हो जाएगा दोस्त आपका टोटल वर्क हो जाएगा। कुल काम कितना है दोस्त, 60 है। कुल काम 60 है तो राजेश 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, जो 12 से भाग देंगे 60 को, कितने बार में जाएगा दोस्त, 5 बार में। 6 से भाग देंगे दोस्त 10 बार में। 15 से देंगे दोस्त 4 बार में। अब क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, क्वेश्चन में बोला है कि मार्ट साहब सभी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, यानी तीनों मिलकर काम शुरू करता है, लेकिन राजेश 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो तीनों मिलके काम तो शुरू किया दोस्त, लेकिन 2 दिन तक काम करता है और उसके बाद राजेश छोड़ देता है, चला जाता है अपने मौसी के गांव घूमने के लिए। तो आइए दोनों का 3 दिन का काम निकालते हैं, तीनों का। तो तीनों की क्षमता कितना है दोस्त, 5 + 10 + 4, तीनों की क्षमता कितना है दोस्त। अगर 2 दिन तक काम किया तो 5, 10 कितना हो जाएगा दोस्त, 15, 4, 19। 19 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 38। यानी 38 काम कर दिया तीनों मिलके। उसके बाद कह रहा है कि जाते हैं हम काम छोड़ देते हैं, हम दूसरा दिन काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे अब। तो 38 इसमें से माइनस काम कर देंगे तो टोटल काम में से कितना काम बचेगा दोस्त, 22 काम आपका बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, नहीं है। उसके बाद 2 दिन बाद विक्रम कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। करे कि विक्रम बोल रहा है कि हमारे से हम काम 3 दिन पहले छोड़ दे, हम बाकी उनके से करवा ले, हम केकरा से, टाइगर से। तो जब विक्रम दोस्त 3 दिन पहले काम छोड़ के जाएगा तो बाकी जो लास्ट 3 दिन किसको काम करना होगा, टाइगर को करना होगा या नहीं, यस या नो बताइए। टाइगर को लास्ट वाला 3 दिन काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बताइए। करना पड़ेगा ना। तो 3 दिन दोस्त यदि टाइगर लास्ट में काम करेगा 3 दिन, तो टाइगर की क्षमता 4 है दोस्त, 3 दिन करेगा, यानी कितना काम करेगा लास्ट 3 दिन में दोस्त, 12 काम करेगा। तो टोटल 22 काम बचा है दोस्त। 12 काम केवल कौन करेगा दोस्त, टाइगर करेगा। कौन करेगा दोस्त, टाइगर करेगा। तो 12 घटा देंगे तो बचेगा काम कितना दोस्त, 10। 10 काम बचा हुआ है, 10 काम बचा हुआ है। अब बाकी तो एक तो चला गया है दोस्त पहले छोड़ के, अब बाकी जो बचा है काम जो 10 ये वाला, तो उसमें कौन कौन करेगा दोस्त, आपका एक ये वाला है विक्रम करेगा और टाइगर करेगा, दोनों मिलके। तो दोनों का क्षमता कितना है दोस्त, ये दोनों का क्षमता, विक्रम और टाइगर की क्षमता 10 है। 10 क्षमता है, 10 4 14 क्षमता है, 10 काम है दोस्त, 14 क्षमता है। तो कितने दिन में काम करेगा दोस्त,
10/14 यानी कितना हो जाएगा दोस्त 5/7। 5/7 दिन में क्या करेगा तो उस काम पूरा कर लेगा। ठीक है, तो कह रहे टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ दोस्तों। देखिए टोटल काम गिनिए कितना दिन में पूरा हो रहा है। यहाँ दोस्त 2 दिन काम हुआ है, 3 दिन यहाँ काम हुआ है, तो कितना दिन हुआ दोस्त 5 दिन हुआ या नहीं हुआ बताइए। 5 दिन यहाँ हुआ और 5/7 का में यहाँ हुआ, तो टोटल जोड़ेंगे तो 5.5 क्या हो जाएगा दोस्त 7। 5.5/7 दिन में क्या करेगा दोस्त अपना काम पूरा कर लेगा। 5.5/7, 5.5/7 ये 7 रहेगा दोस्त, ये 5 नहीं है। 5.5/7 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में कहीं किसी को डाउट है थोड़ा सा तो बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्त, टाइम एंड वर्क का। तो चलिए इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं।